टाइप्स ऑफ सेट्स, जिसमें पहला है द एम्प्टी सेट। नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जो खाली हो, है ना। कंसीडर द सेट A इक्वल टू x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन अ स्कूल। We can go to the school and count the number of students presently studying in class 11 in the school. Thus, set A contains a finite number of elements. We now write another set B as follows. तो पहला सेट हम लोग क्या करने वाले हैं ये समझ में आ गया इन दो लाइंस के थ्रू। कि पहला सेट में क्या बोल रहा है कि जो भी बच्चे भी पढ़ रहे हैं क्लास 11th में वो सारे सेट ए में आएंगे। और सेट बी में क्या होगा, तो सेट बी में है ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10 एंड 11। और सेट बी में ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं जो क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं और क्लास 11th में भी पढ़ रहे हैं। सो वी ऑब्जर्व दैट अ स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी साइमल्टेनियसली इन बोथ क्लास 10 एंड क्लास 11। Thus the set B contains no element at all. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है मोटा मोटा अगर हम लोग समझे तो सेट ए में ऐसे हैं जो स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th में, और सेट बी में कौन है जो स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 में भी और क्लास 11th में भी। कि सेट बी में ऐसे बच्चे हैं जो 10 में भी पढ़ रहे हैं और 11th में भी पढ़ रहे हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तुम 10th में भी पढ़ रहे हो और 11th में भी पढ़ रहे हो साथ साथ? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सेट बी में कोई है ही नहीं, ऐसा कोई बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता जो 10 में भी पढ़े और 11th में भी पढ़े। तो इस कंडीशन में हम लोग सेट बी को क्या बोलने वाले हैं, एम्प्टी सेट, क्योंकि ये कैसा है, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, है ना। तो ये एग्जांपल थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, अगर हम ऊपर ऊपर समझे तो एम्प्टी मतलब खाली, ऐसा सेट जिसमें कुछ ना हो, खाली हो। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जैसे सेट पी है जो एम्प्टी है, एक सेट है बी वो अगर एम्प्टी है तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इस तरह से, दो कर्ली ब्रेसेस होगा और उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, या फिर इसको हम पढ़ते हैं फाई, इसको क्या पढ़ते हैं, फाई। ठीक है, जो यहाँ पे दे रखा है, फाई का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली। एंड कुछ एग्जांपल्स गिवन है, लेट सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। एंड यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया एक्स का, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, क्या ऐसा कोई नंबर है जो 1 और 2 के बीच में आता है और नेचुरल नंबर भी हो, है ये पॉसिबल है? 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन, ये 1 और 2 के बीच आता है। बट क्या ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स नहीं है। दैट इज ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस सेट के अंदर जो 1 और 2 के बीच भी है और नेचुरल भी हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेट ए है वो कैसा है, एम्प्टी सेट है। सिमिलरली एग्जांपल नंबर बी देखो, बी क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे दिया। एंड एक्स का डेफिनेशन क्या है, एक्स इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रेशनल नंबर, एग्जैक्टली रेशनल नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। एंड एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट 2। क्या रूट 2 रेशनल नंबर है, याद करो क्लास 10th में आपने ये प्रूव करा हुआ है कि रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रेशनल नंबर हो एज पर दिस कंडीशन, इसलिए ये सेट कैसा है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, आ गया समझ में। सिमिलरली एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल फोर्थ, तीनों इसी तरह से हैं। हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ा और इवन और प्राइम ये साथ में हो, कौन कौन, इवन भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए और 2 से बड़ा भी होना चाहिए। क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है क्या,
चलो पहले हम एक एक करके लिखते हैं। इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। एंड प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, वन और इटसेल्फ। अगर प्राइम नंबर हम लिखें तो प्राइम नंबर कौन से आ जाएंगे? 1, 2, 1 नहीं आएगा ना प्राइम में, दो होने चाहिए। प्राइम में आ जाएगा 2, 3, 5 एंड 7 एंड सो ऑन। एंड थर्ड कंडीशन बोल रहा है ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो आप, 2 तो है, बट हमें क्या बोला है? 2 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको तो हम लोग लेने से रहे, 2 को नहीं लेंगे। अब 2 से बड़ा आप इवन भी ढूंढो और प्राइम भी ढूंढो। अगर प्राइम है तो इवन नहीं है, और इवन है तो प्राइम नहीं है, विच मीन्स जो सेट सी है वो भी कैसा है? एम्प्टी सेट है। ठीक है। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4, d is equal to x such that x square is equal to 4 where x is odd। अब ये कंडीशन दे रखा है एक्स स्क्वायर में प्लस माइनस 2 मिलेगा। अब ये ऑड कैसे हो जाएगा? ये तो इवन है ना? तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये इतना कुछ नीड नहीं है समझने का, ये कॉमन सेंस वाली बात है, सिंपल सा है। एम्प्टी सेट, खाली सेट, कुछ नहीं होगा अंदर में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसमें दो चीजें हैं, एक है फाइनाइट, एक है इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, है ना? तो अगर हम इसको ऊपर ऊपर से एक एग्जांपल दे दें, लेट एक सेट है हमारे पास ए, उसके अंदर है 1, 2, 3, 4, तो ये फाइनाइट है। और अगर हम इसी सेट को लिख दें, लेट बी ले लेते हैं, दूसरा सेट बी है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन गिवन है, तो इनमें से कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है? वाला सेट ए है वो कैसा है? फाइनाइट सेट है। और ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंडिंग टर्म डिफाइंड ही नहीं है कि कहाँ पे खत्म होगा। बट इस पे क्या है, ए पे क्या है कि जो सेट है वो लिमिटेड है, 1 से लेकर कहाँ तक है? 4 तक ही है। ठीक है, इसलिए फाइनाइट हो गया और ये इनफाइनाइट हो गया। आ गया समझ में? और अगर बुक का एग्जांपल देखें तो बुक में क्या बोल रहा है? फर्स्ट लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, देन W इज फाइनाइट। सीधा सीधा बोल रहा है, अगर W जो है वो वीक में जितने भी डेज होते हैं उनका सेट है, तो ये फाइनाइट है, क्योंकि एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, मंडे टू संडे, है ना? एंड सेकेंड नंबर, सेट S बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल टू 16। अगर हम ये छिपा दें तो बताओ कि ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है ये वाला? तो ये कैसा हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो एस के अंदर कौन से आएंगे? एक तो -4 आएगा, एक +4 आएगा, ये तो फाइनाइट है ना? थर्ड एग्जांपल क्या बोल रहा है? लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, कितने हो सकते हैं? क्या हम एंड तक पहुंच सकते हैं? ना तो हमें लाइन का एंडिंग पता है, ना तो हमें ये पता है कि लाइन में कितने पॉइंट्स हैं। तो सिंपल सा है कि ये पॉइंट्स कैसे होंगे? इनफाइनाइट होंगे। और अगर पॉइंट्स इनफाइनाइट होगा तो जो सेट जी है वो भी कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, सिंपल सा था। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा एम्प्टी सेट, फिर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ये तीनों क्लियर हो गया। इसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है ये हमें बताना है। तो पहला, x such that x belongs to natural number and x minus 1 x minus 2 is equal to 0। ये कौन सा सेट है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? इसको सॉल्व करो।
एग्जैक्टली एक बारी करेंगे x माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड एक बारी करेंगे x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन मिलेगा एंड x इक्वल टू टू मिलेगा, तो ये तो फाइनाइट सॉल्यूशन मिल गया। तो ये कैसा है, ये फाइनाइट सेट है। सिमिलरली सेकेंड नंबर x such that x belongs to natural number and x square is equal to 4, ये भी नेचुरल नंबर बोल रहा है, ये भी कैसा है, फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल क्या मिल जाएगा, अंडर रूट फोर, विच इज क्या मिलेगा, 2, जो कि फाइनाइट है। थर्ड नंबर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट इज x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2, ये भी फाइनाइट हो गया। फोर नंबर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम, अगर ये जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये प्राइम भी है, तो नेचुरल नंबर में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट प्राइम नंबर होंगे, तो ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। सिमिलरली फाइव नंबर x such that x belongs to natural number and x is odd, that is ये नेचुरल नंबर भी है, और नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये ऑड भी है, तो नेचुरल नंबर में कितने ऑड नंबर्स है, इनफाइनाइट, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इजी था ये, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इक्वल सेट। सबका नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या होता होगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर बोल रहा है ये इक्वल सेट है, इक्वल सेट मतलब इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर, है ना। तो अगर हम इसका डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है हमें, गिवन टू सेट्स A and B, if every element of A is also an element of B and if every element of B is also an element of A, then the set A and B are said to be equal. Clearly the two sets have exactly the same element. पूरा डाउट ही क्लियर हो गया। ये क्या बोलना चाह रहा है, हमारे पास अगर दो सेट हैं A और B, तो जो एलिमेंट A में होंगे, फॉर एग्जांपल 1 2 A B, ये एलिमेंट्स हैं सेट A में, और सेट B में भी यही एलिमेंट्स होने चाहिए, इनका ऑर्डर कुछ भी रहे, A B 2 1, ये सेट B के एलिमेंट्स हैं। तो हम बोल सकते हैं A जो है वो कैसा है, A और B जो है, A एंड B कैसे सेट है, इक्वल सेट्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट हमें B में मिल रहा है वही एलिमेंट हमें A में भी मिल रहा है, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, है ना। वन यहाँ पे है एंड B वन यहाँ पे है, एटलीस्ट वन है तो दोनों में। सिमिलरली टू भी है, A भी है, B भी है ना। तो इक्वल सेट भी क्लियर हो गया कि क्या होता है इक्वल सेट। इनके एग्जाम्पल देख लो, एक सेट A दे रखा है 1 2 3 4, B दे रखा है 3 1 4 2, देन A इज इक्वल टू B, दैट इज दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल है। सिंपल सा था ये। A set does not change if one or more element of the set are repeated. क्या बोल रहा है, अगर सेट A में 1 2 3 तीन एलिमेंट है एंड सेट B में 2 2 1 3 3 है, दैट इज जो एलिमेंट है वो रिपीट हो रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिखेंगे एट द एंड, 2 1 3, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते। ठीक है, तो ये नोट क्लियर है। तो अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए कि सेट A में A B C D ऐसा कुछ है और सेट B में जो है A B C C D ऐसा कुछ है, तभी हम इनको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट ही बोलेंगे, इक्वल सेट्स ही बोलेंगे। गॉट इट। एग्जाम्पल 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, गिव रीजन, दैट इज क्या इनमें से कोई सेट ऐसा है जो इक्वल है, और अगर इक्वल है तो रीजन दो। तो हमारे पास कितने सेट हैं, A B C D एंड E। अब इन सभी को देख के बताओ कि कौन से सेट इक्वल हो सकते हैं, एटलीस्ट वन बता दो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। सेट A में 0 है,
सेट बी में बताओ, सेट बी में क्या एलिमेंट आ सकता है? सेट बी में ऐसा एलिमेंट है जो 15 से छोटा नहीं, देखो सेट बी में एक एलिमेंट है एक्स, और एक्स का डेफिनेशन क्या दे रखा है? सेट एक्स जो है वो 15 से बड़ा है। यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 15 है, 15 से बड़ा है, तो 15 से बड़ा राइट हैंड साइड जाता है, एंड बाद में बोल रहा है कि 15 से छोटा है, 15 से छोटा है। तो एक्स का तुम ऐसा नंबर बताओ जो 15 से बड़ा भी और छोटा भी है ऐसा कोई? कुछ नहीं है। मतलब सेट भी कैसा होगा? खाली होगा, एम्प्टी सेट होगा। सी का देखो, x सच दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0, क्लियरली साफ साफ दिख रहा है x में का वैल्यू क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो सेट सी में क्या है? 5 है। एंड सेट डी में देखो, सेट डी में क्या क्या आ सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दे रखा है, विच मीन्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 25, है ना, जो कि क्या देगा हमें वैल्यू? प्लस माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे गलती से भी मत लिख देना इक्वल टू 5। अब 11th में आ गए हो, ठीक है, 10th में करते थे ये। अब क्या लिखोगे? रूट से अगर हम बाहर निकाल रहे हैं तो प्लस भी बाहर आएगा, माइनस भी बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम रूट के अंदर -5 इंटू -5 करते हैं तो ये क्या मिलेगा? प्लस का 25 ही तो मिलेगा, विच मीन्स यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो माइनस का 5 भी हो सकता है और प्लस का 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें भी याद रखो। तो यहाँ पे सेट डी के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? -5 एंड प्लस का 5। एंड सेट ई में एलिमेंट क्या मिलेंगे हमें? x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 equal to 0। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें से किसका वैल्यू है? x, एक इंटीग्रल है जो पॉजिटिव है। इसका सॉल्यूशन अगर हम फाइंड करते हैं तो ये क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 15 को ब्रेक कर, दैट इज माइनस का 5x प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो नहीं, यहाँ पे 3 आएगा एक्चुअली में। तो ये क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ से कॉमन ही कर लो ना, तो बार बार क्यों लिख रहा है? एक्स स्क्वायर और 3x जब हम कॉमन करेंगे x तो क्या मिलेगा? x प्लस 3 एंड माइनस का 5x और माइनस का 15 से जब माइनस का 5 कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस माइनस प्लस 5 नहीं, x ये 3 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0। दैट इज x माइनस 5 हो गया एंड x प्लस 3 हो गया। तो x का जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा हमें? एक बारी x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज x इक्वल टू 5 मिला एंड x इक्वल टू माइनस 3 मिला। बट यहाँ पे क्या बोला डेफिनेशन में कि x एक इंटीग्रल है जो कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कौन सा है? x इक्वल टू 5 पॉजिटिव है, तो e के अंदर कौन आएगा? 5। अब बताओ कौन से इक्वल है? सेट c इक्वल है सेट e के। तो एक हमें क्या मिल रहा है? एक इक्वल सेट मिल रहा है जो कि c और e है ना। रीजन में हम यही सॉल्यूशन निकाल करके लिख देंगे रीजन में, दिस टू। ठीक है, अब यह समझ में कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है आगे जा करके कहीं पे तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल 8 देखो क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। अगेन जो ऊपर बोला था सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे नंबर्स के बजाय लेटर्स है। फर्स्ट क्या है? एक्स कोई सेट है, उस सेट के अंदर क्या है? द सेट ऑफ लेटर्स इन एलओए। एक्स के अंदर एलओए के सारे लेटर्स हैं, तो एलओए के लेटर्स हम कैसे लिखेंगे? ए एल ओ एंड वाई। एल को 2 बार क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सेट में हम रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स को। एंड एक और सेट है बी, बी के अंदर क्या आएगा? द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। लॉयल में कौन कौन है? एल है, ओ है, वाई है, ए है और एल है। क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, क्या कहीं पे ये है, यहाँ पे ए। एल यहाँ पे भी एल है, ओ यहाँ पे भी ओ है, वाई यहाँ पे भी वाई है। यहाँ पे हमने 2 बार लिखा है एल को, हम क्या करेंगे? एक बार एल को डिलीट कर देंगे, तो हमें मिल रहे सारे एलिमेंट्स यहाँ पे।
ए मिल रहा है, फिर एल भी मिल गया, ओ भी मिल गया एंड वाई भी मिल गया। देयरफॉर ये जो सेट है पहला वाला वो इक्वल सेट है ना। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू बी। क्लियर है ये? तो लेटर्स वाले हम कैसे सोल्व करेंगे ये भी समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू n सच दैट n बिलोंग्स टू z एंड n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 and b equal to x such that x belongs to real number and x square minus 3x plus 2 is equal to 0। क्या ये इक्वल सेट है? देखो यहाँ पे जो लास्ट क्लास में बताया था कि इनके डेफिनेशन क्या होते हैं, इनके डिनोट किसको करते हैं, रिप्रेजेंट किसको करते हैं, ये लास्ट क्लास में बताया था। जेड क्या है? जेड क्या किसको डिनोट करता है? जेड डिनोट करता है इंटीजर्स को। एंड आर, आर किसको डिनोट करता है? देख लो रियल नंबर्स को। तो अगर हम सेट, याद है, ठीक है फिर। तो अगर सेट ए के अंदर हम एलिमेंट्स ढूंढे तो एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे सेट ए के अंदर? सारे इंटीजर्स, बट जो एन स्क्वायर है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो -2 4 से छोटा और इक्वल होना चाहिए। -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है सेट ए के अंदर। और सेट बी के अंदर कौन से हो सकता है? इसमें बोले रियल नंबर होंगे जो कि इनका सॉल्यूशन होगा। इनको सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन 2 1 जा 2, मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते हैं तो ये क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाल लिया, एक्स माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन निकाल लिया, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मिलेगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या क्या मिलेगा हमें? एक्स का वैल्यू मिलेगा 1 एंड 2। तो सेट बी के अंदर कौन से आ रहे हैं? 1 एंड 2। क्या ये दोनों इक्वल हैं आपस में? ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स तो मिल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो 1 है यहाँ पे भी 1 है, 2 है यहाँ पे भी 2 है। बट बाकी का क्या? जो बाकी बच गए यहाँ पे उनका क्या? इनको कौन सहारा देगा? -2 -1 0, इनके लिए तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो इसलिए ये सेट कैसे है? इक्वल नहीं है। अगर हम इसको हमें लिखना पड़े कि ये सेट इक्वल नहीं है तो कैसे लिखेंगे? सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। क्लियर है? तो अगर एग्जांपल समझ में आ गया तभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करने में इजी हो। NCERT.Solution को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा